पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम अनमोल है, आपकी सामर्थ्य अद्भुत है और आपके कार्य भी अद्भुत है। आप कब क्या करते हैं इसे केवल आप जानते हैं, या वो व्यक्ति जो आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो और आपकी आत्मा से प्रेरित हो। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्यों के लिए जो आज भी आप वैसे ही कर रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे जब करते थे, वैसे ही काम आज भी हो रहे हैं। और परमेश्वर की सामर्थ आज भी लोगों के जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर रही है। इन सब बातों के लिए सारी महिमा अपने महान परमेश्वर की, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रार्थना को हम आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि आपके वचन को खोलें, पढ़ें और पवित्र आत्मा के अनुसार उन बातों का वर्णन करें, आपका पवित्र आत्मा हमारे मुंह की अगुवाई करे, ताकि हमारे मुंह से निकली बातें पवित्र आत्मा की ओर से हों, जो सुनने वाले के हृदय में काम करें और उसके जीवन को परिवर्तित करें, और उस परमेश्वर की महिमा उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सुनने वालों के जीवन से भी प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो सुनने वालों के जीवन में, और आपके नाम की महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। और हम जिस तरीके से एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, और अब हमारी सीरीज़ जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता को हमने देखा, उसका पार्ट 1 देखा था। आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से प्रकट होती है और हमारे जीवन में कार्य करती है, और हमें परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन से प्रकट करके अपनी महिमा करता है। जब हम ग्रीक से नए नियम को स्टडी करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से, तो ग्रीक लैंग्वेज के अनुसार धार्मिकता यानी राइचियसनेस का अर्थ है ऐसा चरित्र यानी कॉन्डक्ट जो दूसरों को प्रेरित करे कि दूसरे भी परमेश्वर की ओर केंद्रित हो सके। परमेश्वर के साथ सही संबंध होने से तात्पर्य है कि आपस में सही व्यवहार करना तथा आपस में रिश्ते सही होना, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य जाति या समुदाय का पक्ष नहीं लेता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 34 और 35 पद में इस प्रकार से है। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में आएंगे और उसके 34 और 35 पद में लिखा है, पतरस का उपदेश है ये। और इसमें पतरस ने कहा 34 पद में, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। इसलिए परमेश्वर क्योंकि पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर के स्वभाव में और उसके कामों में कोई पक्षपात नहीं है, इसलिए जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होता है उसके अंदर भी पक्षपात नहीं होता है, बल्कि वो परमेश्वर के स्वभाव को पवित्र आत्मा उसके अंदर बना देता है, स्थापित करता है, ताकि वो परमेश्वर का नज़रिया उसके अंदर पाया जाए उसके हृदय में, और वही उसका चरित्र बन जाता है। इसी बात को हम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34-35 में एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। एंड पीटर ओपनड हिज माउथ एंड सेड, मोस्ट सर्टेनली एंड थॉरोली I now perceive and understand that God shows no partiality and is no respecter of persons. मनुष्यों का आदर नहीं करता है और पार्शियलिटी नहीं करता है। But in every nation, he who venerates and has a reverential fear for God, treating him with worshipful obedience and living uprightly, is acceptable to him and sure of being received and welcomed by him. यानी परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की धार्मिकता में माना जाता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय की 11 पद में भी ऐसे ही पौलुस ने बताया था कलीसिया को। 2 अध्याय के 11 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात
नहीं करता। इसे भी हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में चल के देखेंगे कि वहाँ पर इस विषय में क्या लिखा हुआ है, ताकि ये बात हमें क्रिस्टल क्लियर हो कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता था, नहीं करता है और कभी नहीं कर सकता है। परमेश्वर सदैव एक सा है। फॉर गॉड शोज नो पार्शियलिटी, अनड्यू फेवर ऑफ अनफेयरनेस विद हिम वन मैन इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी भी तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में अलग नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी धार्मिकताएं बना के अपने आप को अलग अलग प्रकट करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन परमेश्वर के आगे वो सब चीज़ें निष्फल है। इसीलिए तो लिखा है हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य को परिवर्तित करने का कार्य करती है, जिसे ट्रांसफॉर्म हो जाना कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्म से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरीके से बदल जाना, विशेषतः उसमें सुधार लाते हुए, अर्थात किसी का रूपांतरण कर देना। टू चेंज इन फॉर्म, अपीयरेंस और स्ट्रक्चर, जिसे मेटामॉर्फोस कहते हैं, यानी टू चेंज इन कंडीशन, नेचर और कैरेक्टर। कन्वर्ट, टू चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, यानी कुछ और बना देना, कुछ नया बना देना किसी को बदल कर। इसीलिए कहा गया है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। उसको परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा भीतर से, भीतरी मनुष्य से बिल्कुल नया कर देता है, और वही मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जब भीतर से नया हो जाता है तो परमेश्वर की ओर से सब बातों को देखने, सुनने और समझने लगता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगता है। परमेश्वर की धार्मिकता सेट ऑफ रूल्स या कुछ नियमों का पालन करना या कुछ विधियों का पालन करना इत्यादि नहीं है। बैड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य के प्रयास या कुछ करने से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से व्यक्तिगत रूप में मनुष्य के जीवन में प्रकट यानी रिवील्ड होती है। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता कोई रीति विधि नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला वरदान है, जिसका परिणाम अनंत जीवन है। जैसा कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखी थी और उन्हें ये बात बताई थी। 6 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी परमेश्वर का वरदान है परमेश्वर की धार्मिकता, जो उन लोगों के जीवन में प्रकट होती है जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारे पर विश्वास करते हैं जो उसने अपने हमारे पापों के लिए दिया है। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद को देखेंगे। फॉर द wages which sin pays is death, but the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord। पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कनेक्ट करके उसके साथ जोड़कर उसकी सहभागिता में पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की सहभागिता प्रदान करता है हमारे हृदय में, और वो हमारे हृदय में उसी स्थान को भर देता है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। अब वही मसीह का आत्मा हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर होता हमारे हृदय के अंदर। यही परमेश्वर की धार्मिकता की शुरुआत है। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, यानी राइचसनेस ऑफ गॉड रिवील्ड इन द गॉस्पल का अर्थ है किसी चीज़ से पर्दा उठ जाना या कोई चीज़ जो कभी किसी ने नहीं देखी अचानक से देख ले और उसे समझ ना पाए। परमेश्वर की धार्मिकता उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट के रूप में दी जाती है, जिसका हृदय प्रभु की ओर फिर जाता है क्योंकि उसे परमेश्वर प्रकट करता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में इसी प्रकार से पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इस बात से भी पर्दा उठाया है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। सुसमाचार सुनकर यही काम तो होता है
कि लोगों के हृदय पर से वो पर्दा उठ जाता है, क्योंकि वो पर्दा मसीह में उठता है। जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है, सुनते समय विश्वास के साथ सुन लेता है और सुनकर विश्वास कर लेता है, उसके हृदय पर से वो पर्दा उठ जाता है, यानी उसको प्रकट हो जाता है, रिवील हो जाता है कि परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। सुसमाचार सुनकर जिसके हृदय पर से पर्दा उठ जाता है, उसको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं और उसे प्रभु का आत्मा उसके हृदय को ज्योतिर्मय करने लगता है। इसे इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का विश्वासी के हृदय में वास करना तथा विश्वासी के जीवन को आत्मिक स्वभाव में परिपूर्ण करना है, ताकि पवित्र आत्मा उस विश्वासी को प्रभु के योग्य बनाए जिससे प्रभु प्रसन्न रहता है, ऐसा बना दे। ऐसे विश्वासी के चरित्र के द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। परमेश्वर की धार्मिकता के उदाहरण के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन को देख सकते हैं, जो अनपढ़ मछुआरे थे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद, अर्थात प्रभु के जी उठने के 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, वो सब प्रभु की आज्ञा अनुसार एक जगह जमा थे और सब पर पवित्र आत्मा उतरा था। उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पवित्र आत्मा ने किया था। चेले केवल यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, और विश्वास करने वालों में पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य होते थे। यानी जब चेलों के द्वारा जो पवित्र आत्मा से प्रेरित थे लोग सुसमाचार सुनते थे, तो जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता था, प्रभु उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता था। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 पद यही बताता है। जो सुसमाचार है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है, और उन्होंने यानी चेलों ने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यानी प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के द्वारा काम कर रहा था। जो चेले यीशु मसीह को जानते थे, उसके साथ रहे थे, उसकी बातों को समझने लगे थे और उसके मार्गदर्शन में चल रहे थे, वो पर उसका आत्मा उनके द्वारा कार्य करने लगा। इसी को हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 20 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। एंड दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड एवरीवेयर व्हाइल द लॉर्ड kept working with them and confirming the message by the attesting signs and miracles that closely accompanied it. Amen. So be it. यानी प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। इसका मतलब ये कि कोई सेवक अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, बल्कि प्रभु अपना कार्य खुद करता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु को अपने आप को समर्पित करता है और उसका पवित्र आत्मा उसके जीवन में आकर निवास करता है, वहाँ से वो प्रभु का आत्मा कार्य करता है। यही तो नया नियम है, और यही नया नियम लोगों को एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग नियमों को लेकर खड़े हैं, लोग तरह तरह की विधियां लेकर खड़े हैं, तरह तरह के ट्रेडिशंस लेकर खड़े हैं, और उनको वो प्रभु की धार्मिकता के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता उन लोगों में प्रकट होती है जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में अपना लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं। वो चाहे कोई क्यों ना हो, अर्थात किसी भी जाति का क्यों ना हो, जो प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर लेता है, और अपनी संतान होने का प्रमाण अपने पुत्र की आत्मा को उनके जीवन में भेज कर देता है, जिसे पवित्र आत्मा का बयाना कहते हैं। यानी ये डाउन पेमेंट कहलाता है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी को अपनी संतान मानकर ग्रहण करके, और जब उसे स्वीकार करता अपने पुत्र के राज्य में, तो वो जो उसको देता है, वो पवित्र आत्मा जो उसको उसी समय दिया जाता है
विश्वास करते समय वो पवित्र आत्मा का बयाना है, यानी बयाने के तौर पे दिया जाता है। और वो बयाना यानी पवित्र आत्मा द डाउन पेमेंट के रूप में जो आता है, वो हमारे जीवन को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हमारे स्वभाव को परिवर्तित करके और परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को हमारे जीवन से प्रकट करके हमें साबित करता है। और ये उसका कार्य एक लंबा प्रोसेस है जिसे सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, यानी हमारे हृदय का शुद्ध किया जाना, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का शुद्ध किया जाना, प्योरिफिकेशन। इसी चीज़ को हम इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 11 पद से पढ़ेंगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी सुसमाचार सुनने वाले के ऊपर और ग्रहण करने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, यानी उस पर ये मोहर लग जाती है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इसी को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी चलकर देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में, इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। इन हिम वी ऑल्सो वर मेड गॉड्स हेरिटेज पोर्शन and we obtained an inheritance, for we had been foreordained, chosen and appointed beforehand in accordance with his purpose, so works out everything in agreement with the counsel and design of his own will। यानी उसकी इच्छा एकदम एग्जैक्ट क्या इच्छा है, उसी इच्छा में हमको चलना है। so that we who first hoped in Christ, who first put our confidence in him, have been destined and appointed to live for the praise of his glory। In him you also who have heard the word of truth, the glad tidings, यानी gospel। word of truth का मतलब gospel है, यानी gospel of your salvation, हमारे उद्धार का समाचार है gospel। and have believed in and adhered to and relied on him, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit। यानी लंबे समय से जिस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा उसने की है, जिसकी वायदा किया है, वो हमें सुसमाचार सुनकर हम ग्रहण करते हैं तो उस पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है। That Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and foretaste, the down payment on our heritage, in anticipation of its full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of his glory। जब तक पवित्र आत्मा हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के योग्य नहीं बना देता या हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित नहीं कर देता, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। और जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो ड्राइविंग सीट ले लेता है, लीडिंग पावर ले लेता है, और वो हमारे आगे आगे चलने लगता है और हम उसके पीछे पीछे अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से और खुशी और आनंद के साथ चलने लगते हैं। यानी वी वॉक विद द होली स्पिरिट इन लाइफ विद फुल अग्रीमेंट, टोटल अग्रीमेंट। इसी को हम मसीही कहते हैं, जब वो हम पूरी तरीके से परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमत होकर और खुशी और आनंद के साथ उसके साथ यानी स्टेप बाय स्टेप मिलाकर चलने लगते हैं और हर बात में उसके साथ अग्री करते हैं और हर चीज़ में
खुशी और आनंद को प्रकट करते हैं, उसके हर फैसले पर हम खुशी जाहिर करते हैं और खुश और आनंदित रहने लगते हैं। ये मसीही जीवन का सबसे पहला चिन्ह है और यही एक सच्चे मसीही की पहचान है। और चरित्र इस बात का सबूत बन जाता है। जब लोगों के बीच में वो चरित्र प्रकट होता है तो लोग उस चरित्र के द्वारा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करने लगते हैं। और ये बड़ाई हमारी नहीं बल्कि उस मसीह की बड़ाई है जिसके द्वारा हम इस योग्य किए गए हैं। और हमने किया कुछ नहीं, सब कुछ का करने वाला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही है। हम तो केवल अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करते हैं, उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि वो जो चाहे हमारे जीवन से और जैसा चाहे और जब जब चाहे वो कर सके। हम उसे पूरी छूट देते हैं अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, उठाने बैठाने हर चीज़ में हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मानने लगते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं खुशी और आनंद के साथ। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन भी जीना शुरू कर दिया है और अब हम उसके अनुसार जी रहे हैं। और उसकी हर प्रकार की सामर्थ्य, हर प्रकार का वरदान हमारे जीवन में आ जाता है और समय समय पर वो वरदान प्रकट होते हैं। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके थर्ड पार्ट को भी कल हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें उस धार्मिकता के बारे में बता रहा है जिसके बारे में कोई व्यक्ति इसको अपने ढंग से स्थापित नहीं कर सकता। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी ओर से दी जाने वाली चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके अनुसार चलने को कहते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता नियमों कानूनों की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परंपराओं की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता वो धार्मिकता है जिसे संसार में किसी मनुष्य ने कभी नहीं जाना। अगर वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इसीलिए पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय में पौलुस ने कलीसिया को इस विषय में ज्ञान की बात लिखी और वो ये लिखा कि 6 पद से लिखा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जिसे परमेश्वर की धार्मिकता को कभी किसी ने नहीं जाना, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जिसे लिखा है, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग करके देख सकते हैं क्यों नहीं लोगों ने इसको जाना। इसलिए कि अगर वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। और अगर आप सोचिए कि अगर यीशु मसीह क्रूसीफाई नहीं होता तो परमेश्वर की धार्मिकता की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने सब लोगों से इस बात को छिपाए रखा। गॉस्पल परमेश्वर की ओर से एक ऐसा सरप्राइज है जो हमारी ज़िंदगी को परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट करने को तैयार है, उसकी क्या कंडीशन है वो हमको बताई जाती है। यानी परमेश्वर ने सब कुछ करके हमें सिर्फ गुड न्यूज़ दी है कि एवरीथिंग इज नाउ रेडी, कम एंड रिसीव। ये है सुसमाचार। इसे आगे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें आँख ने नहीं देखी। जी हाँ, हमारे और आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी क्रूसीफाई होते हमारी आँखों ने नहीं देखा। और लिखा हुआ है, जो आँख ने नहीं देखी, हमने उस क्रूसीफिक्शन को नहीं देखा और कान ने नहीं सुनी, यानी हमने उसका सुसमाचार भी कभी नहीं सुना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस दिन बलिदान हुआ था। यानी जो आँखों ने नहीं देखा था और उसके विषय में हमने कभी कानों से भी नहीं सुना था, और जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी। इसका मतलब ये कि ऐसा विचार मनुष्य के दिल में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य पाप की दशा में है और आत्मिक तौर पर मृतक है।
वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यानी ये ऐसी बातें थीं, सुसमाचार एक ऐसा मैसेज है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया पहले, और फिर उसका समाचार दिया, जिसे हम गॉस्पेल कहते हैं। ये हमारे उद्धार का समाचार है जो हमको जब कभी हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाता है। और ये सुसमाचार जिस दिन हमें प्राप्त होता है, ये सुसमाचार हमको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिला। जी नहीं, अगर आपको सुसमाचार मिला है तो इसका मतलब परमेश्वर आपको ऑफर दे रहा है कि तुम उसके इकलौते पुत्र की समानता में वो तुम्हें एक्सेप्ट करने को रेडी है। लेकिन अगर तुम उसके इकलौते पुत्र को अपना प्रभु स्वीकार कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और अब वो जीवित पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। जैसे ही तुम उसको अपना प्रभु स्वीकार करोगे, उसके उस उद्धार के कार्य पर जो वो हमारी और आपके लिए किया गया है उसको ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे कि मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, तुम्हें परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन में आकर, और परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किनको? वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो योजना बनाई थी, उस योजना को जो तैयार की थी, उसको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यहाँ पर ये नहीं लिखा दिया, प्रगटीकरण, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में प्रगटीकरण होता जाता है। मसीही जीवन प्रगटीकरण का जीवन है। मसीही जीवन नियम कानून का और थ्योरेटिकल लाइफ नहीं है। मसीही जीवन विजन वाली लाइफ है, दर्शन वाली लाइफ है। आत्मिक जीवन दार्शनिक जीवन है, जिसमें दर्शनों के द्वारा चला जाता है और हमें दर्शनों की समझ नहीं है। रेवलेशन नॉलेज जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का ज्ञान दर्शन का ज्ञान है। परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातें करता है, और इस विषय में मैंने आपको पहले भी बहुत से स्टडी पॉइंट्स दिए थे। द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर कैसे रिवील करता है थ्रू द रेवलेशन, यानी प्रकाशन। और ये प्रकाशन जब आप, जैसे पौलुस ने, जब यीशु मसीह ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो कोई तुझे भविष्यवक्ता, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक, लेकिन उसने पर्सनली पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो चेलों से, तो परमेश्वर ने, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी ये बात उसको दर्शन के द्वारा पता चली थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की। पिता जो है वो प्रकट करता है हमको, जैसे पतरस को प्रकट किया था कि वो यीशु को जब दुनिया भविष्यवक्ता मान रही थी, तो उसने उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया था, यानी अंगीकार किया था, और अंगीकार करके कहा था कि तू जीवते पूर्ण परमेश्वर का पुत्र। ऐसे ही आज भी जिन्होंने कभी नहीं सुना, जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, लेकिन जिस दिन सुसमाचार सुनेंगे, अगर वो परमेश्वर के चुने हुओं में से होंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको यही दर्शन तुरंत मिलता है, ये रिवील होता है। इसीलिए लिखा है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। वो प्रकट करता है अपनी धार्मिकता को। और अगर आपके जीवन में ऐसे नहीं हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं प्रकट हुई है, तो वो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है जिसे आप अभी नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। इस धार्मिकता के बिना आपको पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है, वो ये कंडीशन अगर सही होगी तभी फ्री गिफ्ट आपको मिलेगा। और जब फ्री गिफ्ट मिलेगा तो आप परमेश्वर की संतान से परमेश्वर के पुत्र तक का कार्य आपके जीवन में पवित्र आत्मा करेगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत है, अनहोना है, और वो अनहोने काम करता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, वही तो परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का कार्य वही है जो मनुष्यों से कभी ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। आइए अपने आप को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक करते हैं, और आज पिता परमेश्वर से अनुग्रह की मांग करते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए।
अपने पुत्र के द्वारा हम पर अनुग्रह कीजिए और हमें वो प्रकट कीजिए प्रभु जिसके बिना हमें आपकी धार्मिकता कभी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। आपके इकलौते पुत्र के उस बलिदान में जो हमारे लिए सुसमाचार है, वो धार्मिकता प्रकट हो रही है जो आपके द्वारा, आपके पुत्र के द्वारा शुरू हुई है, जिस बलिदान पर हम विश्वास करके पापों की गुलामी से छूट जाते हैं और आपके द्वारा पवित्र आत्मा का फ्री गिफ्ट पाकर आपकी इच्छा और योजना में आगे बढ़ने लगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु हम सबका जीवन केवल और केवल आपकी महिमा का कारण बने। हमारे जीवन से आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण हो, ताकि आपका पुत्र हमारे जीवन में महिमान्वित हो पाए। धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।